यस सर। बोलिए। ठीक है, राइट डाउन दिस वन। राइट डाउन। चलो हो गया बेटा। हो गया बेटा, यस नो? यस सर। ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए। बट एज वी नो दैट PV is equals to RT. Yes, no? PV is equals to RT या फिर PV is equals to NRT. NR कैपिटल T। ठीक है। अब यहां पे ये V मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये V मतलब वॉल्यूम है, P मतलब प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है। T मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस, R मतलब वही आपका गैस कांस्टेंट, एंड N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। एंड एज वी नो दैट N इज इक्वल्स टू वैल्यू होती है स्मॉल m बाय कैपिटल M। यस नो? मतलब इट्स मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यही इक्वेशन मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, P इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू RT। चलेगा? बोलिए। यस सर। हाँ। तो अगर मुझे इस RT की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इस RT की वैल्यू चाहिए तो RT इज इक्वल्स टू मिलेगा क्या? तो मिलेगा M इधर आएगा तो MPV डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अगर ये RT की वैल्यू ये वाली इस RT की जगह पुट की तो इक्वेशन क्या मिलेगा? देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा एज इट इज। RT की जगह लिखेंगे कैपिटल M इंटू P इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू इक्वेशन में का कैपिटल M। तो M से M कट गया। ठीक है। बाकी बचेगा क्या? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड V ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू V ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट गामा into P into volume divided by small m. But as we know that suppose rho is the density of gas, जिस गैस में से साउंड पास हो रहा है उसकी डेंसिटी है सपोज रो, एंड एज वी नो दैट रो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो, रो का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू मास बाय वॉल्यूम।
Yes, sir. मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मास की ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो वही V ऑफ साउंड कितनी मिलेगी, देखिए फिर से V ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू गामा PV एज इट इज डिवाइडेड बाय मास इज रिप्लेस्ड बाय रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो V साउंड इज इक्वल्स टू गामा P डिवाइडेड बाय रो, गामा P डिवाइडेड बाय क्या बेटा, रो। अब यहां पे एक बात हमेशा याद रखो, कल हमने देखा था कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन ये इक्वेशन तो उसे गलत साबित कर रहा है। मतलब वो जो स्टेटमेंट हमने कल लिखा था उसे चेंज कर दो, हटा दो वहां से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ क्या, डेंसिटी। मतलब डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां स्पीड कम होगी, एंड जहां डेंसिटी कम होगी वहां स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे ये स्पीड ऑफ साउंड, सुनिए सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड फिर कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है पहली बात गिवन सब्सटेंस का नेचर क्या है, आइदर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सेकेंड थिंग डिपेंड करती है जिस मीडियम में से वो साउंड पास हो रहा है उस मीडियम का टेम्परेचर क्या। थर्ड थिंग वो डिपेंड करती है जिस मीडियम में से साउंड पास हो रहा है वहां की ह्यूमिडिटी क्या, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ थिंग इज दैट इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। बट ये बात यहाँ पे याद रखनी होगी, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां स्पीड कम होती है। अब देखिए एज कंपेयर टू जैसे कि सपोज रेनी सीजन एंड जैसे कि समर या फिर ड्राई एयर कंसिडर करेंगे। अब रेनी सीजन में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो सराउंडिंग होता है, वहां की डेंसिटी कैसी होती है, बोलिए मुझे आप, डेंसिटी कैसी होती है। रेनी सीजन में एयर की डेंसिटी आपको क्या लगता है कैसी होगी, सर एयर ज्यादा ज्यादा हाँ ज्यादा होगी। ज्यादा होती है। एंड मतलब ड्राई एयर की बात करेंगे, समर की बात करेंगे तो डेंसिटी कैसी होती है, कम होती। कम होती है। तो यही रीजन है कि जब डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां साउंड थोड़ा स्लोली पास होगा। अब आप कहेंगे कि फिर तो एयर की कम है, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब बहुत आसानी से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा विदाउट लॉस, विदाउट लॉस। क्योंकि गैस में वो नहीं होगा, डेंसिटी भले ही कम है, डेंसिटी भले ही कम है, लेकिन एक पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा इस डिस्टेंस पे है, तो ये हम मतलब श्योरली बता नहीं सकते कि ये वाला पार्टिकल ये वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, दोनों के दोनों पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी दे, ये पार्टिकल उसके आगे वाले पार्टिकल को कंटिन्यूअसली एनर्जी दे। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। So V is inversely proportional to density. Remember that V is inversely proportional to density. ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ये इक्वेशंस, ये अल्टरनेट इक्वेशंस भी लिख लो उसमें। सर तो कल के सवाल का जवाब एयर होगा ना? बोलो 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 बेटा। कल जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब अभी एयर होगा ना? कल जो आवाज आपके ऐसी मतलब क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक होके आ रही है बेटा। फिर आपने कल सवाल पूछा था कि साउंड इसमें ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो यस हमने
यस यस पूछा था। आगे क्लियर आंसर होगा ना उसका? साउंड ज्यादा किस में, ट्रैवल करती है। ज्यादा किस में ट्रैवल करती है? हाँ, तो उसका आंसर क्या है सर? सॉलिड। स्पीड की बात करेंगे, ज्यादा साउंड से अच्छा है, स्पीड किस में ज्यादा है? तो सॉलिड में ज्यादा है। चलो हो गया। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया बेटा? यस सर। तो देखिए उसके बाद यहां पे जो हमने अलग अलग इक्वेशंस देखे, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू गामा आर टी बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन से दो रिलेशन याद रखना। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर। उसके बाद मतलब इसका मतलब इफ टी इंक्रीजेस then velocity of sound is also increases. इंक्रीजेस। Second is that Vs and molecular mass में relation क्या? तो Vs is inversely proportional to small capital M। ठीक है, यस सर। मतलब जब M कम होगा तो Vs ज्यादा होगी,
इसका मतलब जो लाइटर गैस होता है ना, लाइटर गैस in which speed of sound is maximum. जैसे कि बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है ना, Yes, sir. 1. among all the gases हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, अगर गैसेस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि Vs इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? कैपिटल M। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? डेंसिटी। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो, इसके ऊपर ही सवाल होते हैं और सवाल हमें सॉल्व करने होते हैं बाय यूजिंग कंपैरिजन। मतलब दो अलग अलग गैसेस गिवन है, दो अलग अलग गैसेस का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। जैसे कि एक हाइड्रोजन गैस गिवन है, दूसरा ऑक्सीजन गैस गिवन है। हाइड्रोजन मान लो कुछ तो भी 27 डिग्री सेल्सियस पे है, ऑक्सीजन मान लो कुछ तो भी 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो दोनों की स्पीड का रेशियो कितना वगैरह, इस तरह के प्रॉब्लम हमें क्या करने होते हैं? सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे, डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ये नोट करेंगे। राइट डाउन दिस वन। Yes, sir. हो गया। ओके ठीक है, तो एक सवाल लिखेंगे। थांबाओ लिहू तुझे। ठीक है, हो गया बेटा। Yes, sir. और एक बात याद रखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। सर का नाम लिहू तुझे। ह्यूमिडिटी बोलो। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्टनेस। हाउ विल यू डिफाइन ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मतलब क्या? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब क्या? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब क्या? So the water in the air. करेक्ट। साइलेंस इट इज द यस, ह्यूमिडिटी और मॉइस्टनेस का मतलब एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर, देन वी कैन से दैट एयर इज मोर ह्यूमिड और लेस ह्यूमिड। मतलब गिवन एयर में मॉइस्ट का होना ये डिफाइन करेगा कि एयर की ह्यूमिडिटी कैसी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो एक बात याद रखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब या फिर मॉइस्टनेस का मतलब क्या?
सर तो आपने यार the presence of water in air। और एक बात हमेशा याद रखिए, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे साउंड की स्पीड भी ज्यादा होती है। एंड इसके पैरेलल याद रखो, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां डेंसिटी कम होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब मुझे बोलिए, अब एक हमारे डेली लाइफ में का एक एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे जवाब दोगे, एयर की बात करेंगे। हमारे आजू बाजू में जो एयर होती है, उस एयर की ह्यूमिडिटी दिन में ज्यादा होती है या रात में ज्यादा होती है? जनरली रात में ज्यादा होती है, बराबर है? यस सर। यस सर। उसका रीजन क्या है ना, कि दिन में जो एयर होती है वो होती है ड्राई, एंड रात में जो एयर होती है, जो हवा होती है ना, वो होती है ह्यूमिड, मतलब जिसमें मॉइस्चर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, रात में ड्यूरिंग नाइट कोई दो लोग हमसे कुछ दूरी पे कुछ तो भी बात कर रहे हैं, तो शायद ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उन दोनों की बात, जो भी उनका टॉकिंग चल रहा है, वो टॉकिंग हम एज इट इज सुने। रात में ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू डे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस सर। रात में हर चीज देखिए, जैसे कि हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमारे मोबाइल का जो इंटरनेट वगैरह होता है, या फिर और सपोज जब रात में कॉलिंग वगैरह होती है, तो कॉलिंग के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए, बात करने के लिए ये जो प्रोसेसेस चलती है ना, तो ये रात में बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि उसका रीजन तो अलग अलग है, लेकिन ये भी रीजन है कि रात में जो एयर होती है, जिसमें से क्या होगा, सिग्नल पास होगा, वो एयर ज्यादा ह्यूमिड होती है, और ज्यादा ह्यूमिडिटी का मतलब उसमें से जो पास हो रहा है उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा। इसलिए रात में जो भी हम मतलब कितने कुछ डिस्टेंस पे क्या करते हैं, कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, तो क्लियरली सुनाई देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मध्ये मध्ये बोलू नका रे, माइक बंद करा। आदित्य पाले, माइक बंद कर। कोण आहे आदित्य? तुला आवाज येतोय का? Who is this आदित्य? ऋषिकेश सर, तो आदित्य कोण आहे त्याला पहा आणि त्याला सांगा माईक बंद करायला, अदरवाइज त्याला लेफ्ट करा मीटिंग मधून। तो समझ में आ रहा है बेटा, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा वहां स्पीड भी ज्यादा। ह्यूमिडिटी का ज्यादा मतलब डेंसिटी का कम होना। इसीलिए एज कंपेयर टू डे, नाइट में जो भी टॉक चलेगा, जो भी कन्वर्सेशन चलेगा, वो कन्वर्सेशन दूर होके भी हमें क्या होगा, क्लियरली सुनाई देगा। बिकॉज रात में एयर जो होती है वो ज्यादा ह्यूमिड होती है, ज्यादा मॉइस्चर होता है उसमें। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन नाइट, एट नाइट एज कंपेयर टू डे। आर यू गेटिंग? यस सर। ये पॉइंट नोट करो। अरे कोण आहे रे हा आदित्य? कोण आहे हा? अरे टॉक चाल टॉक।
आदित्य, आदित्य पाले, आवाज येतोय का तुला? सर तो ऐकत नाही लेक्चर. नाही ना? त्याला वेटिंग रूम मध्ये ठेवून द्या. ते होस्ट मी नाहीये ना, सरांना सांगतो मी. UPI. सर तुम्ही म्यूट आहेत. आवाज नाही येते. अरे सर ने कॉल लावलाय. चलो हो गया बेटा? यस सर. ठीक है, तो कुछ सवाल करेंगे अब इसके ऊपर. राइट डाउन. बंद करा. नाही पुढे तो ऍपच बंद कर डायरेक्ट. बंद. राइट डाउन. The velocity of sound, the velocity of sound, the velocity of sound in air, the velocity of sound in air या फिर ऐसा करो, the velocity of sound in an ideal gas, velocity of sound in an ideal gas is increased by 600 Kelvin. Velocity of an ideal gas is increased by 600 Kelvin. एक मिनट. गलती होगी. ओके ठीक है, अब थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें, मतलब नया ही प्रॉब्लम लिखेंगे उसके नीचे, वो कट कर दो पूरा, तो मिक्स हो गया. Calculate the temperature. Calculate the temperature at which. Calculate the temperature at which the speed of sound becomes double. Calculate the temperature at which the speed of sound becomes double. Speed of sound becomes double as it was
as it was at 27 degrees Celsius. Calculate the temperature at which the speed of sound becomes double as it was at 27 degrees Celsius. ट्राई करेंगे. देखिए कोई एक गैस गिवन है जिसका शुरू में 27 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है और कुछ स्पीड है साउंड की. उनका कहना है ऐसी कौन सी टेम्परेचर के वैल्यू को उस साउंड की स्पीड डबल हो जाएगी. समझ में आ रहा है? मतलब अगर सपोज 27 डिग्री सेल्सियस के, हाँ सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके, स्पीड के प्रॉब्लम्स पूरे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करोगे. तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस को स्पीड है V1, तो टॉइस ऑफ V1 के लिए कितना टेम्परेचर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, बोलिए. sir. Yes, sir. सॉल्व करो. और वो टेम्परेचर आप मुझे बताओगे अभी. Sir, 340 Kelvin. 340 केल्विन. कुछ गलत हो रहा है शायद. देखो ना इधर देखिए. हमें पता है स्पीड में एंड टेम्परेचर में रिलेशन क्या है. इट इज डायरेक्टली सपोज as we know that v is directly proportional to square root of t. मतलब हम ऐसा यहां पे कह सकते हैं, सपोज v is the initial speed at temperature T1 is equals to 27 डिग्री सेल्सियस. अब 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 प्लस 273, मतलब ये T1 कितना है? 300 केल्विन पे स्पीड है V1 इतनी. तो Yes, sir. सवाल ये है V2 इज इक्वल्स टू, ये डबल है पहले से, मतलब V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस V1. तो ये कितने टेम्परेचर के लिए हो जाएगा? आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज V2 इज इक्वल्स टू 2V1 एंड दिस इज V1. तो हम ऐसा कह सकते हैं V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2. यस नो? Yes, sir. दोनों को डिवाइड करो. डिवाइड करेंगे तो V1 डिवाइडेड बाय V2, V2 कितना है? 2V1 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T1, 300 डिवाइडेड बाय T2. V1 गेट कैंसल्ड. ठीक है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर करो, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 300 डिवाइडेड बाय T2, तो T2 इधर आएगा. तो T2 इज